पुराने जमाने की वो बात है जब इंसान की असल दौलत उसके सीने में दबी नेकी और आंखों में ठहरे सब्र की बूंदें होती थीं। एक छोटा सा कस्बा, धूल से लिपटी तंग गलियां, कच्चे मकान और दोपहर की तपती आग। कस्बे के सबसे आखिरी छोर पर, जहां सन्नाटा भी थक कर बैठ जाता था, एक जर्जर सा मिट्टी का घर खड़ा था। दीवारें दरक चुकी थीं, छत की टूटी टीन की चादरें हर बरसात में रोती थीं, जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए आंसू बहा रही हो। उसी घर में रहता था आरिफ, मात्र 15 साल का वो लड़का जिसकी आंखों में बचपन नहीं बल्कि बूढ़ी आत्मा की गहराई बसती थी। उसके अब्बू करीम मियां, नेक दिल, ईमानदार, हर सुबह अजान के साथ घर से निकलते और शाम को खाली हाथ मगर मुस्कुराते हुए लौटते। अम्मी शबाना भी दिन रात सिलाई मशीन पर झुकी रहती, उंगलियां सूज जातीं, आंखें लाल हो जातीं, मगर जब आरिफ को देखतीं तो चेहरा खिल उठता, जैसे सारी थकान एक पल में गायब हो जाती। घर में चूल्हा जलता तो कभी कभी सिर्फ नमक और पानी से, मगर शिकायत कभी नहीं। करीम मियां आरिफ को गोद में बिठाकर धीमे लहजे में कहते, बेटा, अल्लाह इंसान को कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर, मगर उसका हाथ कभी खाली नहीं होता। सच्चे दिल से आंसुओं के साथ मांगी दुआ वो कभी ठुकराता नहीं। वो तो कीड़ों को भी पत्थरों में रिज़्क देता है, हमें कैसे भूल जाएगा। आरिफ ने ये बातें अपने दिल की सबसे गहरी तह में उतार ली थीं। फिर आया वो साल जब आसमान ने मुंह फेर लिया। सूखा इतना भयानक कि कुएं मुंह ताकने लगे, खेत सूने हो गए और मजदूरी का नामो निशान मिट गया। घर में हफ्तों से सिर्फ 1-2 दाने। एक रात अम्मी ने बर्तन के कोने में पड़ी आखिरी मुट्ठी आटा निकाला। हाथ कांप रहे थे। 3 छोटी छोटी रोटियां बनी, एक अब्बू के लिए, एक आरिफ के लिए, और तीसरी को 2 हिस्सों में बांट लिया। अम्मी ने अपनी आधी रोटी चुपके से अब्बू की थाली में रख दी और खुद सिर्फ पानी पीकर लेट गईं। आरिफ ने सब देख लिया। उसका गला रुंध गया, आंसू गले में अटक गए। उसने अपनी रोटी अम्मी की तरफ बढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ झूठ बोला, अम्मी, आज बाजार में दोस्त ने जबरदस्ती खिला दिया, पेट बिल्कुल भरा है, आप खा लो ना। मां की आंखें भर आईं। वो समझ गईं। बेटे का त्याग देखकर उनका सीना फटने लगा। उन्होंने आरिफ को सीने से लगाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए सिसकते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे के इस ईसार को कबूल कर ले। इसकी हर कुर्बानी का बदला उसे ऐसे दे कि इसकी आंख कभी आंसुओं से ना भीगे। उस रात आरिफ को नींद नहीं आई। वो छत पर चला गया, टूटी टीन के नीचे बैठा, काबा की तरफ हाथ उठाए। पहली बार उसकी रूह ने पूरी बेबसी से पुकारा, या रब, हमें इस बेबसी से निकाल ले। बस इतनी रहमत कर कि मेरी अम्मी कभी भूखी ना सोए, उनकी आंखों से आंसू ना बहें। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी अम्मी को हंसी दे दे। अगले दिन करीम मियां शहर काम की तलाश में गए, मगर वहां उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। आरिफ ने फैसला किया, अब बचपन खत्म। वो बाजार गया, हर दुकान पर सिर झुकाकर बोला, चच्चा, कोई छोटा सा काम। लोग उसकी पतली काया देख हंस देते या मना कर देते, मगर आरिफ रुका नहीं। आखिर एक अनाज गोदाम के मालिक ने रहम किया। काम भारी था, बोरियां उठाना, धूल साफ करना, पसीना पसीना हो जाना। आरिफ ने इसे अल्लाह की दी हुई नेमत समझा। हर सुबह फज्र पढ़ता, कुरान की कुछ आयतें सुनता और फिर काम पर निकल पड़ता। एक दिन बाजार में उसने देखा, एक बूढ़ी अंधी अम्मा ठोकर खाकर गिर पड़ी। लोग देखकर निकल गए। आरिफ दौड़ा, उन्हें उठाया, पानी पिलाया, सामान समेटा और उनके घर तक छोड़ाया। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से उसके गाल छुए। उनकी आवाज में आंसू थे, बेटा, अल्लाह तेरी आंखों में जो नूर है वो कभी कम ना हो। तेरी तकदीर सूरज की तरह चमके और कभी अंधेरा न छाए। कुछ दिन बाद गोदाम में हाजी उस्मान आए, शहर के सबसे बड़े ताजिर। आरिफ ने देखा कि मजदूर कीमती नसालों की बोरियां गीली जगह पर रख रहे हैं। दिल धड़का, मगर हिम्मत की। वो हाजी साहब के पास गया
और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, यहां नमी लग जाएगी, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। हाजी उस्मान ठिठक गए। उस छोटे से लड़के की ईमानदारी और समझदारी देख आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और हिसाब किताब सिखाना शुरू किया। आरिफ ने पूरी जान लगा दी। वक्त गुजरा, हाजी साहब के कारोबार में बरकत आई। एक शाम उन्होंने आरिफ को बुलाया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। बेटा, मेरे कोई औलाद नहीं, तेरी अमानतदारी ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तू मेरी नई दुकान का साझीदार है। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे वो रात याद आई जब वो भूखा पेट छत पर खड़ा रो रो कर दुआ मांग रहा था। वो समझ गया, अल्लाह ने उसकी हर सिसकी सुनी थी। आज आरिफ का घर कच्चा नहीं रहा। अब्बू अम्मी के लिए पक्का सुकून भरा मकान बनाया। अब अम्मी सिलाई नहीं करती, बस मुस्कुराती हैं। अब्बू मस्जिद में बैठे दुआएं मांगते हैं। आरिफ ने उस बूढ़ी अम्मा और पुराने मालिक को भी नहीं भुलाया। एक रात वो फिर छत पर खड़ा था। वही तारे, वही चांद, मगर उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने सजदे में सिर रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। बस इतना देना कि मेरा दिल हमेशा वही रहे जो तेरे सामने झुकना जानता था, जो अम्मी की भूख देखकर रोया करता था। सीख, दुआ सिर्फ शब्द नहीं, वो दिल की वो पुकार है जो अल्लाह तक बिना रुकावट पहुंचती है। जब इंसान सब्र से मेहनत करता है, आंसुओं से दुआ मांगता है और कभी हार नहीं मानता, तो अर्श से रहमत के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है।